हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? बोलो भाई, सब कैसे हो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, फील आ रहा है ना चैप्टर का? मजा आ रहा है पढ़ने में? मुझे पता है आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है और आप लोग एक्साइटेड थे। सर ये वाला वीडियो जल्दी से आप जो है बनाइए, क्योंकि आप लोगों को आज किससे मिलना है? वेरी गुड, आज गोगी से मिलवाएंगे आपको। भाई गोगी अपना फेवरेट है। फिजिक्स में हम लोग हमेशा गोगी के एग्जांपल देंगे आपको, और आज आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। मैं होप सो कि आज इंट्रोड्यूस हो जाए। अब देखेंगे कितना बड़ा लेक्चर बनता है। ठीक है, गोगी के साथ बड़ी ट्रेजिडी हुई है। कौन है ये गोगी? मिलवाएंगे आपको क्या हुआ उसके साथ। और उससे पहले हम न्यूटन बाबा से मुलाकात करने वाले हैं आज। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन बाबा ने क्या क्या कहा फोर्स और मोशंस के बारे में, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेरे साथ आप तैयार हो जाइए, अपने रूम का डोर नॉक कर लीजिए और 6 सेकंड के लिए आंख बंद कर आप कनेक्ट हो जाइए एक बार, ताकि आप लोगों को स्टडी का फील आए। स्टार्ट। वेरी गुड, शाबाश। आ गई, कनेक्ट हो गए। स्टार्ट करें। आओ बच्चों, चलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। देखिए बेटा, न्यूटन के 3 लॉ हैं अपने जो 9th क्लास में। ठीक है, तो 3 लॉ न्यूटन के हैं। जो सबसे पहला जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। बताओ, इनर्शिया के अंदर। हाँ, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ is also known as law of inertia। क्या कहेंगे इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया भी जो है इसको बेटा बोलेंगे, न्यूटन का ये लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी जो इसको बोलते हैं। अभी आपको पता ही है बच्चों, आपको आता है ना? हाँ, वेरी गुड। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें, उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, यही तो क्या होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगर आप सो रहे हैं सुबह सुबह, तो आप सोते ही रहेंगे अनलेस एंड अनटिल मम्मी की चप्पल और बेलन आपको उठाना दे। भाई होता है, इसलिए जल्दी उठ जाया करो। अर्ली टू बेड, अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज। ठीक है, यही चीज यहां पर है कि बॉडी अगर चलती रहेगी, अगर मोशन रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, कि जब तक हम लोग उस पर कोई फोर्स ना लगा दे उसकी मोशन को चेंज करने के लिए। और बॉडी की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। पता है ना आप लोगों को? वेरी गुड। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ आप लोग जो है आपने समझा इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेनली किसकी बात करता है? इनर्शिया की। ठीक है, अब आते हैं हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ में। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, प्यारे बच्चों, चलो मुझे बताएगा कौन बच्चा मुझे बताएगा कि सर ये आपने पहले पढ़ा दिया है क्या? ये मैंने पहले पढ़ाया है पहले की वीडियोस में न्यूटन का सेकंड लॉ? बताओ। हाँ सर, आपने फर्स्ट वाली वीडियो में तो बता दिया था, थोड़ा बहुत हिंट आपने दे दिया था। मैंने कहा था ना फिर से रिपीट होगा और सही तरह से एक्सप्लेन करेंगे उसको। हालांकि वहां बढ़िया समझाया, पर एक बार देख लो फिर भी। न्यूटन का सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त और बहुत ही जो है प्यारा लॉ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है ना? ठीक है, तो आप कह सकते हो कि बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो है सेकंड लॉ है ये। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का, प्यारे बच्चों, वो क्या कहता है? बताओ क्या डेफिनेशन है इसकी? इसकी डेफिनेशन ये है, रिलेट करना मेरे साथ। ये बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to force, या फिर directly proportional to external force। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है
वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्सटर्नल फोर्स के जो है वो प्रोपोर्शनल होगा। क्या होता है, क्या चीज है, फोर्स का फॉर्मूला आया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन करता है, मास को। न्यूटन का सेकंड लॉ किसको डिफाइन करता है, इनर्शिया को। सॉरी, फर्स्ट लॉ इनर्शिया, मास एक ही बात है। सेकंड लॉ किसको डिफाइन करता है, फोर्स को। थर्ड लॉ किसको डिफाइन करता है, फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है, जरा समझो यहाँ पर, इन तीनों पॉइंट को नोट कर लेना, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। मोमेंटम में आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है, और डिटेल में अगर इसको पढ़ना है तो अगले लेक्चर का वेट करो, वहां अगले अभी 2-3 लेक्चर बाद आएगा मोमेंटम फिर से एक बार। ठीक है, तो जरा देखो आप लोग यहाँ पर जो है कि अब मैं बोलता हूँ इसका मतलब क्या हुआ, कि मैं बोलता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो बेटा, चेंज मैं बताया था कि बेटा चेंज का मतलब जो है क्या होता है, डेल्टा। ट्राइंगल का साइन होता है ना डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा किसका होता है, चेंज का साइन। और रेट का मतलब ये है किसी भी चीज को जो है हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट का मतलब यही है। अब जरा देखो एक बार, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जो ऐसे बोल सकते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, चलो आप इसी टर्म्स में लिखता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट। रेट टाइम से डिवाइड कर दिया, चेंज किसका, मोमेंटम का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। या फिर इसको ऐसे बोल सकता हूं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन टी। डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा, चेंज का मतलब डेल्टा। ठीक है, अब इसको हटाया मैंने, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लगा दिया मैंने के, और यहां लगा दिया डेल्टा पी अपॉन टी। के जो होता है ये कांस्टेंट है, के यहां पर क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू न्यूटन ने कितनी बताई थी, 1। तो फोर्स इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा पी अपॉन टी। बोलो भाई, बोलो बेटा, डेल्टा पी अपॉन टी आया कि नहीं आया। ठीक है, ये हुआ मेरा न्यूटन का सेकंड लॉ। अब जरा देखो यहां पर, ये न्यूटन का सेकंड लॉ हुआ, मतलब ये है। अब इसका मतलब क्या है, सर समझा तो रिलेट नहीं हो पा रहा, एकदम फील नहीं आ पा रहा रियल लाइफ का, मैं समझाता हूं। ये आप देखो जरा एक बार, ये कोई बॉडी थी, इनिशियली एम मास की बॉडी है, v वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है बहुत धीरे धीरे। मैंने फोर्स लगाया इसमें बहुत जबरदस्त। अब क्या होगा, मास का मास सेम रहेगा और स्पीड इसकी तेज हो जाएगी। तो मुझे ये बताओ इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनली बढ़ जाएगा ना। पहले मोमेंटम कम था, फोर्स लगाने के बाद बढ़ गया, तो ये चेंज जो आया मोमेंटम का, फाइनल मोमेंटम कितना है, ज्यादा है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, कम है। तो ये चेंज जो है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ये किस पे डिपेंड करेगा, इसका जो रेट है, मतलब कितने टाइम में चेंज हुआ है, इसका जो मोमेंटम कितने टाइम में चेंज हुआ है, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, कि कितना फोर्स मैंने लगाया है। अगर ज्यादा फोर्स होगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा, फोर्स अगर कम है तो मोमेंटम कम है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है, कम है। चलो आगे देखो यहाँ पर जरा आप। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि एक और चीज देखो बेटा, यहां पर देखो आप, कि मैं बोलूंगा कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, नोट्स बनाते जाओ आप लोग साथ साथ। चेंज इन मोमेंटम जो है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, आप बोलोगे सर चेंज का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल, मैं यहां लिखता हूं इस चीज को, चेंज इन मोमेंटम का हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू क्या है, p2 माइनस इनिशियल क्या है, p1। कहीं कैपिटल से लिखा होता है, कहीं स्मॉल से लिखा होता है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, टर्म ही है, चलो मैं कैपिटल से लिख देता हूं, क्योंकि यहां मैंने कैपिटल से मेंशन किया है, p2 माइनस p1। चेंज का मतलब यही है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा वही रहेगा। ठीक है, तो अब जरा देखो एक बार यहां पर, अच्छा अब देखना यहाँ पर जरा, यहाँ पर एक बता दो, आपको पता होगा v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, पता है ना आपको।
तो P2 क्या हो जाएगा, mv2 माइनस mv माइनस mu। अरे भाई समझ में आया क्या? m क्या है, मास है। मास थोड़ा चेंज होता है, मैंने आपको धक्का दिया तो आपकी वेलोसिटी चेंज होगी ना, मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखो m मैंने कॉमन ले लिया, v माइनस u। बोलो भाई, बोलो बेटा, चेंज इन मोमेंटम लिखो ना, चेंज इन मोमेंटम ऐसे, m v माइनस u, चेंज ही तो निकाल रहा हूं। चेंज इन मोमेंटम को किससे बोलता हूं, डेल्टा p से। अब आप देखो जरा एक बार, तो रेट का मतलब क्या हो जाएगा, मोमेंटम को मैंने किससे डिवाइड कर दिया है, टाइम से। तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप लोग लिखते जा रहे हैं साथ साथ, कोई फायदा नहीं है अगर आप लोग जो है सिर्फ वीडियो को ऑन कर सिर्फ वॉच कर रहे हैं, तो बेटा कोई फायदा नहीं है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें सर बाद में नोट कर लेंगे, कोई फायदा नहीं है। स्क्रीनशॉट पड़े रहते हैं मोबाइल में, गैलरी में सेव होते रहते हैं, कुछ फायदा नहीं, लास्ट में आप सबको एक साथ डिलीट कर दोगे। साथ साथ लिखते जाओ तभी तो फायदा है, समझते जाओ लिखते जाओ। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है इसको हम डेल्टा पी अपॉन टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देखो यहाँ इसको करता हूं मैं, तो मैं बोलूंगा डेल्टा पी अपॉन टी, तो यहां भी क्या हो जाएगा, एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी है। तो आप बोलोगे सर कि यहां पर देखो, क्या ये चीज आपने पहले कहीं पढ़ी है? वेरी गुड, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया होगा बेटा, v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, a। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका m a, हियर a इज एक्सेलरेशन, m इज द मास ऑफ द बॉडी। अब देखो डेल्टा p अपॉन t को मैंने क्या बोला था भाई, डेल्टा p अपॉन t को मैंने क्या बोला था, f बोला था ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका f इज इक्वल टू m इंटू a, f इज इक्वल टू m इंटू a। ये आपका हो जाएगा न्यूटन का सेकंड लॉ जो कि फोर्स को डिफाइन करता है। न्यूटन का सेकंड लॉ जो किसको डिफाइन करेगा बेटा, फोर्स को आपको डिफाइन करेगा। ये आपका हो जाएगा F इक्वल टू एम इंटू ए। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग इसको नोट करें। तो यही बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे डिपेंड करेगा। और फोर्स का जो है फाइनली हमने इस तरह से जो है बेटा ये डेरिवेशन किया है। ठीक है, कर लिया होगा ना नोट आप लोगों ने। चलो अब देखो जरा एक बार, अब यहाँ पर जो है आपको पता ही है बेटा, मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा दिया था कि फोर्स जो है उसकी यूनिट क्या होती है, जल्दी बोलो, न्यूटन ऐसा यूनिट, या फिर बोलो केजी मीटर। बोलो यार जल्दी से बेटा, अरे देखो ऐसे निकालेंगे ना बच्चों, तो टेंशन लेते हो। F इक्वल टू m इंटू ए, मास का यूनिट क्या है केजी, एक्सीलरेशन क्या है, क्या होता है एक्सीलरेशन, v अपॉन टी, और v का क्या हो जाएगा यूनिट, मीटर टाइम इनटू टाइम। तो क्या हो जाएगा मीटर सेकंड माइनस 2, ऊपर ले जाएंगे ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर सेकंड माइनस 2। ठीक है, यहां से निकाल लेंगे इसको, पता ही आप लोगों को। तो जरा क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन देखो आपको देता हूं, मैं बोलता हूं डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 न्यूटन। बताओ 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे, बताओ बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर मैं आपको सिखा देता हूं कैसे करना है। फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स को अगर आप जो है 1 रखना है तो कैसे रख सकते हो, सिंपल तरीके से, सिंपलिसिटी सिंपलेस करके, अगर मास कितना हो जाए 1 हो जाए 1 kg, और एक्सेलरेशन कितना हो जाए 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर सेकंड माइनस 2। ठीक है, तो ये आपका तब कितना आ जाएगा, देखो 1 इंटू 1, तो आपका F कितना आ जाएगा आपका, तब यहाँ पर बेटा आप बोलोगे सर F इक्वल टू आ जाएगा 1 न्यूटन। तो आप डेफिनेशन बना लो यहाँ से, 1 न्यूटन इज द फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन कब हो सकता है, 1 न्यूटन इज द फोर्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg।